आगे बढ़िए। बात करते हैं हम बृहस्पति महाराज की। ये कुंडली के वो ग्रह हैं जिनके बारे में लीस्ट बातचीत होगी, यानी सबसे कम बात लोग इसके विषय में करना चाहेंगे या करेंगे या करते हैं। क्यों? क्योंकि हर ग्रह कुछ ना कुछ देता है, पर ये तो वो ग्रह हैं जो ज्ञान देते हैं। अब मैं इनकी इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा, पहले इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बृहस्पति, जिसे गुरु या गुरु बृहस्पति भी कहा जाता है, हिंदू पुराणों में एक सम्मानित देवता। ये देवताओं के भी गुरु हैं। उन्हें देवताओं के प्रमुख सलाहकार के रूप में, क्या कहा था मैंने, ये एडवाइजर हैं सूर्य देव के, यानी उस कैबिनेट के, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। बृहस्पति पढ़ाई नहीं है, वो बुद्ध हैं। ये क्या है? ये ज्ञान है, ये धर्म है, ये शास्त्र है, ये भक्ति है। गुरु के रूप में वो ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे उच्च गुणों को प्रोत्साहित करते हैं। नवग्रहों में बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे लाभकारी माने जाते हैं। अब मैं यहां भी आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझा दूं। आज का युग कहते हैं कलयुग का युग राहु का युग है। अगर आप किसी से पूछ लें, कोई कुंडली दिखाने आए, तो कभी नहीं पूछेगा, बताइए ना सर मैं कितना ज्ञान होगा मेरे पास, बताइए ना मैं कितने शास्त्र पढ़ लूंगा। पहला क्वेश्चन, सर बताइए मेरे कितने घर होंगे और मैं कितना पैसा कमा लूंगा। उनका बृहस्पति से कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन का। और आपके पास क्वेश्चन रहेगा ही यही सबसे पहला। हाँ, पौराणिक समय में, जब आज से कहीं 600 साल 700 साल पीछे चले जाइए, या हजारों साल पीछे चले जाइए, तब जब बर्थ चार्ट एनालिसिस होते थे या देखा जाता था, तो सबसे सर्वप्रथम ये देखा जाता था कि गुरु महाराज की पोजीशन क्या है। सब पूछते थे मेरा गुरु कैसा है, क्योंकि वो समय ही और था, वो मेटेरियलिज्म वाला समय नहीं था। लेकिन आज का युग राहु का युग है, इसलिए गुरु के विषय में या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग आपसे मिनिमम पूछेंगे। लेकिन फिर भी एक चीज है जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू कथाओं में बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति को अक्सर गुरु के नाम से संदर्भित किया जाता है, जो उनके ज्ञान और वाक पटुता के देवता के रूप में भूमिका को दर्शाता है। उन्हें बृहस्पति सूत्र जैसे ग्रंथों की रचना का श्रेय भी दिया जाता है। बृहस्पति को आमतौर पर एक हाथी या 8 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर सवार के रूप में चित्रित किया जाता है, और उनके साथ एक कमल भी होता है। उनकी दिशा उत्तर पूर्व की ओर होती है, और वे आकाश तत्व से जुड़े हैं। उन्हें सुनहरी या पीली त्वचा के साथ दिखाया जाता है। वो एक डंडा, एक कमल, एक मोती पकड़े हुए रहते हैं। डेफिनेटली। अब ये गदा तो नहीं पकड़ेंगे, ये तलवार भी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि इनका हथियार है इनका ज्ञान। तो इनके पास क्या रहती है? माला रहती है, एक डंडा रहता है, और मोतियों की माला के साथ साथ एक कमल भी रहता है इनके हाथ में। बृहस्पतिवार को, डेफिनेटली गुरुवार को ये ज्यादा प्रभावी रहते हैं, और उस दिन सबसे ज्यादा मन में इनकी ऊर्जा प्रबल रहती है। अब जैसे बुध महाराज हमारे तीसरी और छठी राशि यानी कि मिथुन और हमारी कन्या राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मालिक हैं। यहाँ पे ये सेजिटेरियस यानी कि धनु, और मीन यानी कि पाइसिस, इन दोनों राशियों के मालिक हैं। वो हमने उस दिन राशियां पढ़ी थी। अब गुरु देते क्या है ये भी समझना जरूरी है। बृहस्पति को गुरु कहा गया है, हमने देख लिया। हमें सीख कर चीज को समझना और समझकर ज्ञान अर्जित करना, ये गुरु सिखाता है। गुरु कभी नहीं कहेगा तू जा फटाफट वहां से रट्टा मार ले, या तू फटाफट यहां से कॉपी कर ले, वो गुरु का काम नहीं। वो तो कहेगा समझो, लॉजिकली समझो, अर्जित करो, फिर आगे बढ़ो। इसके कारक तत्व है आत्मबोध, विवेक, संयम, पहचान, आध्यात्मिकता, आदर्श नीति। जितनी मैंने चीजों का नाम लिया है, कभी आपने इन चीजों के बारे में सोचा है कि मेरे में ये कितनी है? कभी नहीं। हम फटाफट अपना बैंक बैलेंस और कौन सी जॉब है, कौन सा घर है, कौन सा आईफोन है, इनमें से कुछ नहीं पूछोगे। संतान बृहस्पति देता है, धन, ज्ञान, पंडिताई, वेद, पुराण, योग, शास्त्र, पठन पाठन, शास्त्रार्थ, पुजारी, विद्वान, ये सब कुछ यही है। हमारे वकील साहब भी यहाँ बैठे हैं। वकील, हालांकि हम देखते हैं सैटन से कि कोई किस तरह से वकील बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे गुरु को भी वकील का कारक माना है इन्होंने, अध्यापक का कारक भी माना है। लेकिन हम किसको देखेंगे? पहले बुध को अध्यापक के लिए। वकील के लिए पहले किसको देखेंगे? पहले शनिदेव को देखेंगे। जल, कानूनी सलाहकार, हाँ एडवाइजर हो सकते हैं। देखिए वकील भी दो तरह के होते हैं। जैसे हमारे पवन जी हैं, ये बिल्कुल सीधा जाके अदालत में केस लड़ते हैं सामने से, बेल दिलवानी है
इनको मैंने सजा करानी है या छुड़वाना है, क्लाइंट के लिए लड़ना है। एक हो गए वो जो सिर्फ एडवाइजर है, चैम्बर में बैठे हैं, आप उनसे एडवाइस लीजिए। कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं या और बहुत तरह के होते हैं, और आप जाइए, वो इस श्रेणी में आ जाते हैं। उसके अलावा क्या है, ये मनोविज्ञान भी है। बैंकिंग, यस। आपको जब भी ये कोई क्वेश्चन पूछेगा कि क्या मैं बैंक में जॉब कर सकता हूँ, मैंने कॉमर्स की है, या मेरा बच्चा कॉमर्स करना चाहता है, परसों चौथी मेरे एक क्लास फेलो का फोन आया हुआ था, यार मेरा बेटा तो कह रहा है मैंने कॉमर्स ही लेनी है, ये इसको लेके दूं, ये कर भी सकता है। मैंने कहा रुक जा जरा। मैंने चेक किया, उसका गुरु अच्छी स्थिति में था, और मैंने कहा ठीक है भाई, इसको कॉमर्स ले दे, कोई दिक्कत नहीं। जब भी गुरु आपकी कुंडली में सेकंड हाउस से रिलेशन बनाएगा, सेकंड हाउस हमारी वेल्थ है, कल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब भी सेकंड हाउस से रिलेशन बनाएगा, टेंथ हाउस से रिलेशन बनाएगा, फिफ्थ हाउस से रिलेशन बनाएगा, किसी भी तरीके से, तो हम कह सकते हैं कि आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप बैंक में भी काम कर सकते हैं। ये आप बात ध्यान में रखिएगा। प्रबंधन, मैनेजमेंट करना, धार्मिक कार्यों में रुचि, पौराणिक ग्रंथ, रीति रिवाज, ये सब कुछ गुरु की श्रेणी में आते हैं। सदाचारी, आदर्शवादी, अब कितने ये भारी भारी शब्द हैं, आजकल इनका कोई मतलब नहीं रह गया। ना सदाचार से मतलब है, ना अध्यात्म से मतलब है, ना त्याग से मतलब है। स्त्री की कुंडली में पति को गुरु कहते हैं, हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बुक जो हैं वो स्त्री की कुंडली में मंगल को भी पति का कारक मानते हैं, पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स गुरु के जरिए भी देखते हैं। जिन दिनों में गुरु अस्त होता है या शुक्र अस्त, हम कहते हैं ना तारा डूब गया अब कोई शादी नहीं होगी, तो ये इतने शुभ ग्रह हैं कि जब ये अस्त रहते हैं तब कोई शुभ कार्य नहीं होते। तो क्या है, ये स्त्री की कुंडली में पति का कारक भी है। राजसी भोग विलास यहाँ कह दिया गया है। वेदों का क्या, शरीर का बल, कौन सा बल, ये वाला बल, तीर्थ यात्रा, और सबसे बड़ा ये जो अभी पेट की बीमारी कहाँ से आई, गुरु आपको ये बता दूं कि जब आप रोगों के विषय में देखेंगे ना कि किसी को ये रोग होगा कि नहीं होगा, जब भी बृहस्पति खराब होगा या छठे से रिलेशन बना लेगा या फिफ्थ हाउस से रिलेशन बना लेगा, वो आपको पेट की बीमारी देगा। अगर फिफ्थ से रिलेशन बनाएगा, कल मैं आपको समझाऊंगा कि पांचवा घर हमारा पेट है, और वो डायबिटीज भी दे सकता है। तो गुरु के ये थोड़े से नेगेटिव चीजें हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए गुरु है क्या है। आपकी कुंडली में आपका गुरु आपका एक तरीके से विवेक है, आपका ज्ञान है। जिसका गुरु अच्छा है, अगर गुरु फर्स्ट हाउस में है, अगर गुरु फर्स्ट हाउस को देख रहा है, लगन को देख रहा है, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि ये शख्स मरता मर जाएगा पर अपनी जिंदगी में गलत नहीं करेगा। वहां पे गुरु की दृष्टि है, एथिकल होगा वो शख्स। तो बृहस्पति क्या करता है, जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे उच्च का बृहस्पति लेके, पर आप यकीन मानिए, बृहस्पति की दशा मैंने अब तक जितने लोगों की देखी है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ या उसको वो नहीं, नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, पर मैंने बृहस्पति की दशा में लोगों को धन अर्जन करते नहीं देखा है, परेशान देखा है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मैंने पहले दिन समझाया था, ये चलती है देश काल और पात्र पे। आज का काल मेटेरियलिस्टिक काल है, राहु का युग है, यहाँ पे पैसा ही प्रधान है, लक्ष्मी ही सबसे ऊपर है। तो गुरु की बात कहाँ होगी? तो गुरु की दशा आएगी, गुरु कहेंगे मैं आ गया, मैं क्या देने आया हूं, मैं ज्ञान देने आया हूं, मैं तुझे चरित्र देने आया हूं, मैं तुझे एक एथिकल पर्सन बनाने आया हूं। तो कहें यार ये सब बन गए तो हम काम कब करेंगे यार, ये नहीं होता हमारे से, ये कोई नहीं आज करना चाहेगा। मैं तुझे धार्मिक बनाने आया हूं, मैं तुझे ये बताने आया हूं कि रोज मंदिर जा, रोज जल चढ़ा, सब कुछ कर। नहीं, आप मेरे को ये बात मत बताइए, मुझे ये बताइए कि कब मैं करोड़पति बनूं। गेम भी आजकल वो नहीं चलती कि कौन बनेगा सबसे कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति, कौन बनेगा करोड़पति, वही चलता है आजकल। तो गुरुदेव महाराज को जब आप किसी की कुंडली में एनालाइज करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप उनको बैंकिंग से जोड़ के देखेंगे, टीचर कैसे बन सकते हैं ये भी हम दे सकते हैं, कैसे हम उनको बीमारियों से जोड़ के देखेंगे। किस कहते हैं कि पहले घर में जिसके गुरु आ जाए, उसकी 100 चीजें, 100 दोष जो है कुंडली के, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बहुत सौम्य ग्रह है। लेकिन एक यहाँ पे ट्विस्ट है, वो जब मैं आपको इनकी दृष्टियां समझाऊंगा, एक्चुअली गुरुदेव जहां बैठते हैं ना जिस घर में, वहां इतना अच्छा नहीं करते। क्योंकि गुरु क्या है, ये तो रोशनी देने आया है ना, गुरु जो रोशनी देने आया, अंधेरे को दूर करने आया है। आप दिया कहीं जला दीजिए, क्या देखिएगा आप? कि सब जगह रोशनी हो गई, लेकिन जहां दिया पड़ा है वहां क्या है? अंधेरा।
तो जहां गुरु जिस घर में बैठे हैं वहां कुछ नहीं देंगे वो, लेकिन जहां उनकी दृष्टियां जाएंगी वहां वो बहुत कुछ कर देंगे। और ये भी आप बात याद रखिए, जब भी आप मुश्किल में फंसेंगे, जब भी आपकी कुंडली में कोई दिक्कत आएगी, आपको बचाने के लिए यही आए। गुरुदेव महाराज एक ऐसे सौम्य प्लेनेट हैं जो कुंडली में कितने ही खराब क्यों ना बैठे हों, कितनी ही बुरी स्थिति में क्यों ना हो, ये आपको कभी उस तरह से दंड नहीं देंगे जैसे आपको मंगल राहु या शनि दे देंगे, पटका के मारेंगे, पता भी नहीं लगेगा आप कहाँ गए। लेकिन ये गुरु है, सौम्य प्लेनेट है। और गुरु जो होता है ना, वो तो ज्ञान ही दे सकता है। अगर वो आपको पनिश भी करेगा तो इस तरीके से करेगा कि आपको सौम्य तरीके से चीजों को समझा देगा। तो याद रखना, ये इस ग्रह की इंपॉर्टेंस आपकी कुंडली में ये है कि अगर आप ये देख लें कि अगर आपके पास सब कुछ है पर आपकी मार्केट में इमेज ही नहीं है, कोई चरित्र ही नहीं है, कोई आपको एथिकल मानता ही नहीं है, तो क्या इज्जत है फिर? पीठ पीछे आपकी कोई तारीफ ना करे तो उसका क्या मजा है? ऐसा तो है। और गुरु ही आपको हमेशा 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 सेव करने के लिए कुंडली में आएंगे। कब आएंगे? अगर तो वो कहीं सही जगह बैठे हैं या गोचर में। जब ग्रह घूमते रहते हैं गुरु पनिश करने भी आ सकते हैं, जैसे आजकल गुरु मकर लगन वालों के, यानी मेरी अपनी कुंडली में पंचम में चल रहे हैं। और मैंने जब ये दशा शुरू होनी थी 2 मई को 2024 में, मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर मैं इन दिनों में अब्रॉड ट्रैवल नहीं करता हूं तो मेरी सेहत खराब होने वाली है। मैंने 10 दिन पहले बोल दिया था। और ठीक 2 दिन पहले तब से शुरू हुई मेरी पेट की दिक्कत, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम। अब 3-4 महीने हो गए, भगवान की कृपा है। लेकिन मैंने स्ट्रगल किया है इसके लिए। क्यों? गुरु आजकल गोचर में पंचम में आ गए हैं, और जहां वो बैठेंगे, मैंने बताया था पंचम हमारा पेट है, वहां कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको इस तरह से चीजों को एनालाइज करना है। आज अब जब पूरे ग्रहों की नॉलेज ले लोगे तो बहुत सारा हथियार आपके पास आ जाएगा। लेकिन जब कल आप घरों की नॉलेज भी ले लोगे, तब आएगा असली मजा, क्योंकि आपको घरों की नॉलेज भी हो गई, ग्रहों की नॉलेज भी हो गई। फिर आप सब कुंडली भागोगे देखने के लिए, लेकिन सब्र से, क्योंकि आगे और बहुत सारी चीजें हैं। तो गुरु महाराज अगर कुंडली में प्रॉब्लम कर भी रहे हैं, कोई दिक्कत है भी है, तो इनका भी मंत्र आपको दे देते हैं। ओम गुरु देवाय विद्महे पर ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात। मैं सभी देवताओं के गुरु की प्रार्थना करता हूँ, और देवताओं में सबसे अधिक पूज्य गुरु का ध्यान करता हूँ। ये इसका मीनिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु मेरी बुद्धि को प्रकाशित करे और मुझे आत्म सिद्धि की ओर ले जाए। आप गुरु का ये मंत्र कर सकते हैं। इसके बाद एंड में मैं आपको बीज मंत्र तो बता ही दूंगा सबके, मैं आपको एक मास्टर स्ट्रोक भी बताऊंगा इन सभी ग्रहों से जुड़ा, कि अगर आपको इनको तुरंत बटा तुरंत या लॉन्ग टर्म के लिए ठीक करना है या हमेशा के लिए इसको ठीक रखना है तो आप क्या करें। अलबत्ता ये मंत्र आपको काम आएंगे ड्यूरिंग कंसल्टेशन भी। अगर आपको कोई गुरु का मंत्र किसी को देना है तो आप ये दे सकते हैं। ये आपको मंत्र तब भी काम आएंगे अगर आपको अपने निजी जीवन में लगता है कि गुरु कहीं प्लेसमेंट ठीक नहीं है या मुझे उन्हें प्रसन्न करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बुद्ध के उपाय बताए, आप गुरु के लिए भी क्या कर सकते हैं। आप गुरुवार को मंदिर जाइए, वहाँ केले का पेड़ होता है, उनको जल चढ़ाइए, चने की दाल थोड़ी सी चढ़ाइए, बहुत ज्यादा लोग चढ़ा जाते हैं, पाँव में आती है, एक संकेत ही तो है। थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाइए, थोड़ी सी हल्दी चढ़ा दीजिए और वहां जल चढ़ा दीजिए, और वहां से अपने यहाँ पे टीका लगा लीजिए। और बता देता हूँ, गुरु को आप अच्छा करना चाहते हैं, केसर मिलता है ना, केसर, उसको घोल के रख लीजिए। केसर का तिलक रोज अपने माथे पे अप्लाई करें, आपका गुरु जबरदस्त रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो ये भी आप एक उपाय कर सकते हैं। गुरु अच्छे नहीं है और अच्छा करना चाहते हैं, आप गुरुवार के दिन केले बांट भी सकते हैं जरूरतमंद लोगों को। गुरु और शुक्र दोनों ठीक करने हैं मुझे, मेरी तो मैरिड लाइफ भी ठीक नहीं है, मेरे तो ये भी प्रॉब्लम है। आप केले लेके जाइए और बड़े प्यार से आप गाय को खिलाएं, गाय को हम शुक्र मानते हैं। जब वो केले खाएगी तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा दोनों ही प्लैनेट्स में। तो रेमेडीज तो साथ साथ में जैसे जैसे मुझे याद आएंगे मैं आपको बताता ही रहूँ।